हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टॉपिक जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे आपके लिए पता है स्लोप ऑफ आ लाइन, जैसे कोई लाइन है स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन है। एक लाइन ले ली स्टूडेंट्स, ये लाइन ले ली। इस लाइन का ये इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ में थीटा है। तो स्टूडेंट्स, स्लोप जिसे m से डिनोट किया जाएगा विल बी tan थीटा। अब स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब कुछ कीजिएगा, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन है। ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो देखें स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस x1 और ये जो हाइट है ये y1। यहाँ से स्टूडेंट्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो देखें स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस x2, तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कितना हो गया? देखिए, यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है x2 और ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x1। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x2 माइनस x1। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये लेंथ जो है वो by2 हो गई और ये स्टूडेंट्स देखें, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है? by1। तो ये स्टूडेंट्स कितनी लेंथ हो गई? ये लेंथ, क्योंकि ये पूरी by2 है और यहाँ से यहाँ तक by1 है, तो ये by2 माइनस by1। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये एंगल जो थीटा है वही ये एंगल थीटा होगा। तो tan थीटा कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर इज by2 माइनस y1, by2 माइनस y1 अपॉन बेस, दिस इज बेस एंड दिस लेंथ ऑफ दिस बेस इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से देखिए, हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया किसी लाइन का। अब स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? हम एक कर्व ले रहा हूँ, फंक्शन ले रहा हूँ। फंक्शन लिया मैंने y इक्वल टू fx, ये एक फंक्शन है।
तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने फंक्शन के लिए मैंने एक कर्व ड्रॉ किया। ये सपोज कर लीजिएगा कर्व है, और स्टूडेंट्स मेरे लिए इस पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, इस x1 y1 पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इस टेंजेंट का ये जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास स्लोप क्या आ जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। और tan थीटा की वैल्यू अभी स्टूडेंट्स हमने ये निकाल करके आपके लिए दिखाई। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्टूडेंट्स कब आ जाएगी, ये उस पीरियड में आ जाएगी जब इस टेंजेंट पर 2 पॉइंट्स गिवन हो। कितने पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं पहले आपके लिए सबसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्लोप होगा वो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने और एक पॉइंट ये एज्यूम कर लेता हूँ मैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैंने क्या कर दिया, ये कॉर्ड ड्रा कर दी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स x, y है, x1, y1 या x, y ही बोल देता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ये बोल दिया कि x प्लस डेल्टा x। तो ये स्टूडेंट्स देखें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस x हुआ और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स x प्लस डेल्टा x है। तो जाहिर सी बात है फिर ये डिस्टेंस कितना बचा, डेल्टा x। ऐसे ही स्टूडेंट्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो b लिया है, इसके y कोऑर्डिनेट y प्लस, अगर मैं डेल्टा y ले लूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये लेंथ मेरे पास में y प्लस डेल्टा y होगी। कितनी होगी, y प्लस डेल्टा y। और स्टूडेंट्स ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है y, तो ये कितनी बची, डेल्टा y। और ये स्लोप है स्टूडेंट्स, क्या है, स्लोप है। तो देखें m इक्वल टू क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज डेल्टा y, डेल्टा y। और ये बेस जो आ रहा है स्टूडेंट्स, ये डेल्टा x आ रहा है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखें कि अगर इस पॉइंट A को मैं मूव करा करके यहाँ ले जाऊँ तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इसमें देखें आप स्टूडेंट्स, ये डेल्टा x हो जाएगा उस पीरियड में। तो डेल्टा x क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
तो स्टूडेंट्स अब इस पॉइंट को यहाँ से मूव करा करके मैं यहाँ ले आऊँ तो डेल्टा एक्स और डिक्रीज हो जाएगा, और इसे मूव करा करके डेल्टा एक्स को बिल्कुल ही जीरो कर दूं तो ये पॉइंट पहले यहाँ आया था फिर यहाँ आया था, बिल्कुल इसी पॉइंट पर लाई कर जाएगा। तो उस पीरियड में ये जो कॉर्ड मैंने ए बी के बीच में यहाँ ड्रॉ की, अब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो इसे मैं ए बोल दूं, और जब ये पॉइंट यहाँ मूव करके आ गया तो मैं इसे ए बोल दूं। या नई पोजीशन है तो ए डैश ए डबल डैश बोल दें। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब डेल्टा एक्स कम होता जा रहा है और डेल्टा एक्स बिल्कुल टेंस कर गया जीरो पर, तो ये ए पॉइंट भी बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। तो जो डॉन कॉर्ड है वो चेंज हो जाएगी टेंजेंट में, ये टेंजेंट हो जाएगी उस पीरियड में स्टूडेंट। तो टेंजेंट का केस देखा आपने कि कॉर्ड जो है किसमें, टेंजेंट में कैसे चेंज हुई। तो उस पीरियड में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ एक लिमिट ले लूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स हो रही है जीरो की ओर, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, डेल्टा एक्स देखिए डेल्टा बाई सॉरी, तो डेल्टा बाई देखें स्टूडेंट्स, जब ए पॉइंट इस पॉइंट पर आ गया तो डेल्टा बाई की वैल्यू कौन सी, ये वाली। पहले जो वैल्यू डेल्टा बाई की ये थी, अब डेल्टा बाई की वैल्यू कितनी रह गई, ये। तो डेल्टा बाई की वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है। जब ए पॉइंट इस पॉइंट पर आ गया तो डेल्टा बाई की वैल्यू और डिक्रीज हो गई, और जब डेल्टा एक्स बी पर ही, ए पॉइंट बी पर ही कोइंसाइड कर जाएगा तो डेल्टा एक्स टेंड्स कर जाएगा जीरो की ओर, और डेल्टा बाई भी बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। तो स्मॉल वैल्यू कैन बी रिटन एज डी एक्स एंड डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा बाई कैन बी रिटन एज डी वाई एंड डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डी एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे होंगे आप डी वाई ओवर डी एक्स, ये स्लोप आया निकल करके। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे स्लोप किसी पॉइंट पर निकालना है तो डी वाई ओवर डी एक्स जो स्लोप दे रहा है, तो स्लोप एट पी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, स्लोप एट पी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें स्टूडेंट्स, काफ़ी नीचे लिख गया मैं और मुझे नोटबुक को ऊपर मुख पर आने का ध्यान ही नहीं रहा। तो m इजकल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट ले ली मैंने स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स टेंड्स कर रहा है जीरो की ओर, तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किस तरीके से चेंज हो जाएगा वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी की ओर को मूव कर रहा है, तो ए अभी इस पॉइंट पर था तो ये ए बी कॉर्ड थी। अब ए जब मूव करके बी की ओर जा रहा है तो बी की ओर जाएगा तो इसी कर्व पर होकर के तो यहाँ पर तब उस पीरियड में ये कॉर्ड आ गई। तो स्टूडेंट्स देखें, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है, ये कम हो गई। और स्टूडेंट्स डेल्टा वाई की वैल्यू जब ए पॉइंट पर थे तो ये थी, अब डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी रह गई, सिर्फ ये रह गई डेल्टा वाई की वैल्यू। जब ए पॉइंट यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पर आया और यहाँ के बाद भी इस पे गया तो स्टूडेंट्स देखिए और डेल्टा वाई की वैल्यू कम हो गई, डेल्टा वाई की वैल्यू और कम हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी कम हो गई। तो स्टूडेंट्स डेल्टा वाई की बहुत स्मॉल वैल्यू को डी वाई लिखा जा सकता है और डेल्टा एक्स की स्मॉल वैल्यू को डी एक्स लिखा जा सकता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या दे रहा है हमें, स्लोप दे रहा है। तो स्लोप एट पॉइंट x1 बाई 1 कैसे निकाला जा सकता है, m इजकल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट
x1/1। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जब हमें स्लोप पता चल गई किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये टेंजेंट जो ड्रॉ की गई पी पॉइंट पर, ये टेंजेंट जो इस बी पॉइंट पर ड्रॉ की गई, ये टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट ये ड्रॉ की गई किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट x1/1 है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी स्लोप बताया आप लोगों के लिए, m = dy/dx एट x1/1 से स्लोप फाइंड आउट किया जा सकता है। और आप लोगों को जैसा पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी पॉइंट है x1/1 से, तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, y-y1 स्लोप इंटू x-x1। तो ये ही तो इस लाइन की इक्वेशन निकली स्टूडेंट्स। तो ये ही तो क्या है, टेंजेंट है। ये लाइन ही तो एक टेंजेंट है, टेंजेंट यही एक लाइन है। तो इसके लिए किस तरीके से ले सकते हैं, y-y1, m की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं हम, dy/dx एट x1/1 x-x1। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन जो आई लाइन की, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P x1/1। स्टूडेंट्स ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1/1 लिए हैं, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आज आपने देखा कि क्या निकाला हमने, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। ये टेंजेंट की इक्वेशन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया पी पॉइंट पर। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं नॉर्मल भी यहीं बता देता हूँ। नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P x1/1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस टेंजेंट पर इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही, और ये टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं टेंजेंट की स्लोप लेट m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ टेंजेंट let m1 and m2 be slope of tangent and normal at
पॉइंट P। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको एक कंडीशन पता होगी कि स्लोप्स का प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विल बी -1। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट का स्लोप जो हमने यहाँ m से डिनोट किया वो ही हमारे पास में अब मैंने m एज्यूम कर लिया है। तो dy/dx एट dy/dx m1 जो स्लोप हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स काय के लिए लिया है, टेंजेंट के लिए लिया है। ये हमने अभी ऊपर किसके लिए लिया था, स्लोप के लिए टेंजेंट m लिया था। तो m1 और m दो डिफरेंट थिंग्स ना हो करके एक ही चीज़ है। तो m की वैल्यू dy/dx एट x1/1 ली थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ m1 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। कैसे पुट कर दूँ, m2 इक्वल टू -1/m1। तो स्टूडेंट्स देखिए -1/m1, m1 इज दिस dy/dx एट x1/1, ये dy/dx आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स नॉर्मल का मैंने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। तो नॉर्मल भी तो इसी पॉइंट से ही पास हो रहा है x1/1 से, और जो एक लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या हो गया, y-1 स्लोप ऑफ द नॉर्मल, एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1 dy/dx एट x1/1 इंटू x - x1। तो ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन मैंने आपके लिए बता दी हैं। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब ना किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।